आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आगे। ये पंचम अध्याय है और 10 नंबर श्लोक तक हो चुका था। आगे चलते हैं। भगवान ने कहा था कि तू कर्मों से लिप्त नहीं होगा, ईश्वर के अर्पण करता हुआ सभी कर्म कर। और ये भी कहा कि तू कर्मों से लिपायमान कैसे नहीं होगा कि गुणों गुणों ही वर्तन्ते। ऐसे जो कहा तो इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में अपने आप वर्त रही हैं। और लिप्यते ना सा पापेन, वो आप उस कर्म के पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होंगे। वो भी कहा उदाहरण के रूप में, जैसे कमल का पत्ते के ऊपर वो पंखुड़ी के ऊपर जल स्पर्श नहीं करता, करते हुए भी। और तू कर्म करता हुआ कैसे, जैसे आँख मूंदना स्वाभाविक है, श्वास लेना स्वाभाविक है, ऐसे ये समझ सभी कर्म जो स्वाभाविक हो रहे हैं, इसलिए तू पापों से लिप्त नहीं होगा। और कर्म भी क्यों करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इस पर आगे भगवान क्या कहते हैं, कर्म किस लिए होता है, तो वो 11 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। फिर भाष्यकार जी कैसे कहते हैं वैसे चलते हैं आगे। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्जुन, तूने ये ना समझना कि कर्म ऐसे ही करने हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करने चाहिए। ईश्वर के जब अर्पण करोगे, तो जब फल की इच्छा करोगे तो फल से बंध जाओगे आप। इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, उस पे लिए कहते हैं। फिर आगे कहेंगे, फिर पुनः भगवान वो उस पर चर्चा बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि। भाष्यकार जी कहते हैं कायेन, काय से अर्थात शरीर से, मनसा अर्थात केवल मन से, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, केवल ये सभी के लिए है, सिर्फ काया से शरीर से, सिर्फ मन से, सिर्फ बुद्धि से और इंद्रियों के साथ भी जो कर्म होने वाले हैं वो ममता रहित, अहमता रहित हो करके किए जाने पर योगिनः कर्म योगी कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं। और संगम त्यक्त्वा, उस फल की आसक्ति को छोड़ करके ईश्वर के अर्पण करते हुए आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। ये पुनः कहा उन्होंने। जो किसी के मन में शंका हो तो फिर कर्म करने का क्या लाभ? ये लाभ है कि अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि के बाद ज्ञान प्राप्ति पर मोक्ष होगा। और इसके ना करने पर भी कहते हैं, जो नहीं करता है ऐसा, मतलब आसक्ति में कर, ये कहा आसक्ति रहित तो होकर करेगा, जो चाहे अकेला देह से करे, चाहे अकेला मन से करे, चाहे अकेला बुद्धि से करे, चाहे इंद्रियों से वर्ताव होता रहता है, तो सभी कर्म ईश्वर के अर्पण करता जा। अगर ऐसा नहीं तो आगे क्या कहते हैं, 12 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अब भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है, जैसे मैंने कहा, वो है युक्त कर्म फल त्यक्त्वा। युक्त अर्थात समाहित होकर आत्म तत्व में चिंतन करता हुआ, कर्म फल त्यक्त्वा, कर्म के फल की त्याग करता हुआ अर्थात आसक्ति रहित करता हुआ, कर्म करोति, यह जो कर्म करता है वो फिर क्या होता है, शांति मापनोति, वो फिर शांति को प्राप्त होता है। कौन सी शांति? नैष्ठिकीम, जो मोक्ष वाली शांति है, जो उसका अपना स्वरूप है, उस शांति को, जो फिर शांति कभी समाप्त ना होने वाली होती है। ऐसे होता है ना, जो वह विषयों के प्रति मिलता है सुख, वो कभी सुख कभी दुख, कभी कभी जो विषय, एक ही विषय को लेकर कभी वो दुख देने वाला होता है, कभी सुख देने वाला होता है, इसलिए कि उसमें नहीं है सुख, उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी वो विषय आपके अनुकूल हो गया तो सुख देगा, अगर प्रतिकूल हो गया तो वो दुख देगा, एक ही विषय। इस पर इसलिए कहा है कि नैष्ठिकीम, वो आत्म तत्व का सुख जो परम सुख है, वो नित्य सुख है, वो कम होने वाला नहीं है, वो जैसे का ज्यों का त्यों नित्य रहने वाला है। इसलिए नैष्ठिकीम सुखम प्राप्नोति, शांतिम आपनोति, प्राप्नोति, वो प्राप्त करता है। और जो नहीं करता उसके लिए कहता अयुक्त काम कारेण, जो कर्म करोति यह,
क्या अयुक्त अर्थात निष्ठा रहित होकर के जो अज्ञान के सहित करता है, जो अंतःकरण की शुद्धि नहीं किया जिसने, जो सकाम कर्म और अपने कर्मों में परोपकार नहीं करता, ऐसा जो काम कारेण कर्म करोति है, जो ऐसा करता है, फले शक्तो जो फल में आसक्ति रहता है कि मुझे ये फल मिले, मुझे ये फल मिले, मैंने ये किया, मैंने ये मुझे, ऐसा जो उसमें आसक्ति रखता है, शक्तो निबद्धते, वो फिर बंधन को प्राप्त होता है। किस बंधन को? ये संसार बंधन को, भाव बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करने का जो फल है वो फल पाप पुण्य उसके साथ जुड़ जाता है। वो फिर पाप और पुण्य जो फल वही आगे ये देह को प्राप्त करवाता है। इसलिए भगवान ने कहा तो ये पाप पुण्य को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, मेरे अर्पण करता चल सभी कर्म, तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो आगे फिर कहते हैं और क्या कहते हैं, जो एक यथार्थ ज्ञानी है वो कैसे करता है, उस पर कहते हैं 13 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्येन। कहते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास, मन से तो त्याग दिया उसने, लेकिन वो जो प्रकृति के अनुरूप जो वैसे एक जो प्रारब्ध से होने वाले कर्म है उसमें अहमता ममता छोड़कर, उसमें राग द्वेष छोड़कर वो अपना करता रहता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त, जिसने मन से त्याग दिए हैं, सुखम वशी, वो सुख से रहता है, वो सुख से रहता है। कैसे रहता है कैसे रहता है? जैसे कहते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम, मतलब कुछ भी नहीं करता। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं, तो नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्ना कार्य। इस नव द्वार पुरी, इसको पुर कहा गया, देह को पुर कहा गया, नगरी कहा गया। नगरी में द्वार होते हैं जैसे, ऐसे इसके 9 द्वार हैं। नव द्वारे पुरे, नव द्वार वाली इस पुर को, इस देही को, नव द्वार क्या है, 2, 2 4, 2 6, 7 और नीचे के 8 और 9 जो मलमूत्र त्याग करते हैं, 2 वो 2, 2 4, 2 6, 7 और नीचे के 2, 9 द्वार। इसलिए नव द्वारे पुरे देही कहा। नैव कुर्वन, बस उसमें रहता हुआ उसमें रहता हुआ अर्थात अपनी आत्मा में ही रमन करता हुआ, प्रकृति के अनुसार जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अपने गुणों गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, वो होते रहें अपने आप कार्य। प्रारब्ध के जो एक वेग है, जो प्रारब्ध का एक वेग है, वो कैसे वेग है प्रारब्ध का? वे कुर्वन्नपि ना कार्यन, वो ना करता है ना करवाता है। कैसे नहीं करता? जैसे एक पंखा चल रहा है, 1 घंटे से चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया तो फिर भी पंखा चलता रहेगा। जो वेग पहले उसने प्राप्त किया, उस वेग जब तक वो वेग समाप्त नहीं होता वो पंखा रुकता नहीं। ऐसे ही ये प्रारब्ध जो वेग से मिला है, जिस वेग तक मिला है, ये प्रारब्ध उतनी देर तक चलेगा। इसलिए इस देह को देखता नहीं, वो देखता है कि मैं ना करता हूँ ना भोगता हूँ, मैं आत्मरूप जो निष्क्रिय अर्थात निर्गुणों, गुणों से भी परे है, सबसे जो परे है, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो व्यापक है, वह मैं हूँ, ऐसा जानते हुए वो कर्म नहीं करता। अगर करता भी है तो प्रारब्धवश करता हुआ वो फलों से वो लिप्त नहीं होता। ऐसे आगे फिर भगवान क्या कहते हैं उस पर बाद में चलेंगे, यहीं पर विश्राम देते हैं सबके मंगल की कामना करते हुए। आगे यहाँ फिर एक प्रश्न उठेगा को जो फिर इसे कर्म जो करता है उससे लिप्त तो नहीं होता, तो उसके आगे क्या कहने वाले हैं भगवान वो आगे कहेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं सबके मंगल की कामना करते हुए। सभी का धन्यवाद।